Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I am back with the another knowledgeable video of mathematics of chapter Cube and Cube Roots. तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो एंड तक बने रहिएगा. तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स विच इज़ देखो गाइज, अब सीरियल नंबर पे मत जाइए. आपके टेक्स्ट बुक में कोई और सीरियल नंबर होगा चैप्टर का. अब सिर्फ चैप्टर का कंटेंट देखिए, ठीक. तो क्यूब एंड क्यूब रूट, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब और क्यूब रूट आनी चाहिए, और फार्मूला जो एक दो हैं वो पता होने चाहिए बस. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूब होता क्या है. तो द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ थ्राइसली. तो जो क्यूब होता है नंबर का वो क्या होता है, एक अगर हमें क्यूब चाहिए किसी भी नंबर का, तो हम उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर x एक नॉन ज़ीरो नंबर है, x इंटू एक्स कर देंगे तो एक्स क्यूब क्या है, क्यूब है x का. और जो रैशनल नंबर का क्यूब होता है वो क्यूब होता है द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर 4/5 का क्यूब चाहिए तो 4 × 4 अपॉन 5 तो हमारा जाएगा 64/125. अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, एक नेचुरल नंबर n को हम तब परफेक्ट क्यूब कहेंगे अगर जो इंटीजर m है वो n इज इक्वल टू m इंटू m, मतलब m इंटू m इंटू m. मतलब एक नंबर को हम तभी परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं जब उसके जो फैक्टर है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक. और क्यूब फ्रॉम 1 to 15 नंबर दिए गए. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 17 का क्यूब 3438 का क्यूब 1512, 7 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375. तो आपको 1 to 15 क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक. फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर. जो क्यूब होते हैं नंबर की उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. जो क्यूब होते हैं इवन नेचुरल नंबर्स के वो हमेशा इवन होते हैं. क्यूब जो होते हैं और नेचुरल नंबर्स के वो हमेशा ऑड होते हैं. और जो नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं. और कोई भी रेशनल नंबर है अपन भी, तो हमारे पास उसका अगर हमें क्यूब निकालना है तो हमारा होगा a क्यूब बाई b क्यूब. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 क्यूब प्लस 4 इंटू 7 का होल क्यूब -5. तो 11 का क्यूब कितना 1331 होता है, प्लस 7 का क्यूब कितना तो 343, तो 4 इंटू 343 -5. सो 133 प्लस 1372 -5. हमारा आंसर जाएगा 2698. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट. तो किसकी ऑड यूनिट डिजिट हो गई तो हम देख के ही पता लगा लेंगे. जो ऑड होगा उसकी ऑड यूनिट डिजिट होगी. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है 27 का क्यूब, है ना. उसकी ऑड यूनिट डिजिट होगी क्योंकि उसके नंबर की ही ऑड यूनिट डिजिट है. अभी हमने ऊपर पढ़ रखा क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑलवेज ऑड. तो क्यूब रूट की अब बात करेंगे. अगर n एक परफेक्ट क्यूब है किसी भी इंटीजर m का, दैट इज़ n इज इक्वल टू m क्यूब, तो फिर m को क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे n की, और वो m इज इक्वल टू रूट क्यूब रूट ऑफ n के नाम से डिनोट होएगा, ठीक. अब क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब की हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन नंबर को हमें को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना है. फिर ट्रिपलेट्स बनानी है इनटू, है ना, सिमिलर फैक्टर्स की, या फिर उनको ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स में अरेंज कर देना. मतलब अगर m इंटू m वाला केस है ना, और एक प्राइम को चूज़ करना है हर पेयर से और सारे फिर प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74088. तो 74088 के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर करेंगे. तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 बनेगा, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. तो हमने देखा कि हर प्राइम की ट्रिपलेट बन रही, मतलब 2 की ट्रिपलेट बन रही, 3 की ट्रिपलेट बन रही, 7 की ट्रिपलेट बन रही. तो इन पेयर में से एक एक उठा लेंगे. 2 उठा लेंगे, 3 उठा लेंगे और 7 उठा लेंगे. एक एक उठाना है अगर ट्रिपलेट बन रही है तो, है ना. तो हमारा 42 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव क्यूब. अब कोई नेगेटिव क्यूब दिया गया उसकी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 नेगेटिव इंटीजर है. हमें पता है -1 का क्यूब हमेशा -a क्यूब होगा, और -a क्यूब की क्यूब रूट -a होगी, और -x की क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट x होगी, ठीक है, हमें पता है.
अब क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है और रेशनल नंबर गिवन है तो उनकी कैसे हम, तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर, तो क्या होगा, जो क्यूब रूट होगी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स की, वो क्यूब रूट होगी इंटीजर की। हम अगर प्रोडक्ट दिया गया तो हम जो पर्टिकुलर इंटीजर को सेपरेटली ले लेंगे। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर ए बाई बी इज क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रूट 3 125, क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64, तो क्यूब रूट ऑफ 125 5, क्यूब रूट ऑफ 64 4, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा मेरा आंसर है। ठीक, अगर आपको याद होंगे तभी तो ये हो पाएगा, 1 to 15 तक तो याद होने चाहिए, उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक, फिर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4 पॉइंट, तो क्यूब रूट निकालनी ईजिली निकालते, डेसिमल की क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है, हमें पता है कि कोई भी नंबर दिया है तो उसके अपॉन में 1 होता है, हमें बात पता होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है, तो 1 होता है। फिर जो पॉइंट लगा है तो हटाएंगे, तो जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते 0 बढ़ जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर अलग अलग हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, 4096 से निकालेंगे, फिर 1000 के निकालेंगे, तो फिर अपॉन लिख देंगे, फिर अपॉन में 16/10 है तो 1.6 हो जाएगा, अगर 10 हटा देंगे, है ना। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर हैं यूनिट प्लेस में, जो क्यूब होगा उस नंबर का वो सेम डिजिट का होगा यूनिट प्लेस में। ठीक, याद रख लेना इस बात को। और अगर 3 है यूनिट प्लेस में तो उसका जो क्यूब होगा 7 होगा उसकी यूनिट प्लेस पर, और अगर 7 है यूनिट प्लेस में तो उसके क्यूब में 3 होगा यूनिट प्लेस में। 2 है अगर यूनिट प्लेस में तो उसके क्यूब में 8 होगा यूनिट प्लेस में, और अगर 8 है यूनिट प्लेस में क्यूब रूट के तो उसका क्यूब होगा 2 यूनिट प्लेस में। यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब इज़ 189, इफ़ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 3 देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। 2 परफेक्ट क्यूब हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 189। ठीक, और अगर क्यूब रूट स्मॉलर की नंबर की 3 है तो क्यूब रूट हमें निकालनी है लार्जर नंबर की, मतलब देखो 2 परफेक्ट क्यूब ये मैंने उनका जो डिफरेंस हमें 189 दे रखा, और अगर जो क्यूब रूट छोटे नंबर की क्या है 3 है तो हमें क्यूब रूट लार्जर, तो हमें डिफरेंस पता है, क्यूब रूट छोटे नंबर की पता ही है, सब हमें गिवन है, तो क्यूब ऑफ स्मॉलर नंबर कितना था 27, तो क्यूब रूट ऑफ लार्जर नंबर भी x, देन क्यूब ऑफ लार्जर नंबर x क्यूब माइनस 27 हमें 189 दे रखा है, तो हम इजीली निकाल लेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू 216, 6 का क्यूब होता है 216, तो रूट चढ़ा देंगे 216 के ऊपर, तो x हमारा आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 10,000 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि हमने जब देखो 216 तो हमें पता है 6 का क्यूब है, और जो 3 6 हैं, जो 6 0 हैं, तो हमें पता है कि वो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 10 के, तो 2 ट्रिपलेट बनाएंगे तो 1 1 10 निकल आएगा, तो हाँ भाई फिर ये तो जो हमारा है 10 लाख, ये तो भाई परफेक्ट क्यूब है, तो बचा क्या, ये क्यूब बचा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, तो भाई ट्रिपलेट नहीं बन रही है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, तो हम नंबर को x मान लेते हैं, हमेशा नंबर को x ही माना जाता है ना, तो हमने x मान लिया नंबर को, अब है ना, उसको हमने जब 4 टाइम इंक्रीज़ करा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x कर देंगे, तो उसका क्यूब क्या होगा 4x का होल क्यूब, मतलब 64x क्यूब होगा, तो जो नंबर होगा वो 64 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 बाई 125 इज़, 27 का क्यूब रूट 3, 125 का 5, सीधा 3/5, द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 17649 इस, डर गया क्या कि इसका आंसर नहीं है, अभी रुको मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, ये देखो, तो 17649 की जब हमने फैक्टर करे फैक्टराइजेशन मेथड से, हम लोग को सिखाया भी कि कैसे करते हैं सिर्फ LCM वाले चैप्टर में, है ना, तो ये 7 से हो रहा था, मैं 7 से कर दिया, अभी फिर से सिखा देते, देखो 7 1 7 होता है,
यहाँ पे 4 बचा तो 47, 7 6 42, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, फिर 7 8 56, तो यहाँ पे 8 हो गया, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों डिजिट उतारनी है, फिर 7 7 49, फिर से 7 से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 0 1 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे डिवाइड होता रहेगा, ठीक, समझ गया। पहला बता दिया, बाकी तो कर ही लोगे ना। फिर नीचे का फैक्टराइजेशन है ना, बाकी पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है, सिर्फ और एलसीएम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो तब भी देख लीजिए 16807 होएगा ना। फिर देखो 7 2 14, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होता है, रिमाइंडर नहीं है ना, 2840, लेकिन हमें पता पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 1 7, तो 3 4 3, तो 7 4 28, तो फिर यहाँ पे 4 बचा, 2 बचा, 6 63, तो 7 9 63, फिर 7 बचा तो 7 7 7, तो यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन गई 7 की, तो यहाँ पे एक 7 उठा लिया 49, फिर यूनिट डिजिट है ना 49, तो हमारी जो जो यूनिट प्लेस जो क्यूब रूट की है वो है 9। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट नंबर, जो एक से स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे अगर 3087 को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट क्यूब आए। तो हमने सबसे पहले 3087 के फैक्टर निकाल लिए, तो हमने देखा कि अगर हम एक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, क्योंकि ट्रिपलेट बन जाएगी। जब ट्रिपलेट बन जाएगी ये प्राइम नंबर की, अलग अलग नंबर की, तो मतलब वो परफेक्ट क्यूब है। तो है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट बाय विच 392 में बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। एक ऐसा छोटा सा नंबर बताओ जिससे 392 को अगर डिवाइड करा जाए जो क्वेश्चन क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो 392 को चलो कर देते हैं, प्राइम फैक्टर निकालो। तुमने देखा कि 7, क्योंकि 7 × 7 को डिवाइड करेंगे, क्यों इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिपलेट नहीं बना आ रहा है, तो हम इसको इसलिए डिवाइड कर देंगे ताकि जो 392 है जो बच्चे वो नंबर है ना 49, ताकि वो क्या बना ले क्वेश्चन जो परफेक्ट क्यूब हो। तो हम एक बार चेक भी कर लिए 392/49, तो हाँ भाई 8 परफेक्ट क्यूब है, तो हाँ भाई 49 ही डिवाइड होगा। नो क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब ऑफ 31.2 इज, तो 31.2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आएगा 30371.328। नो क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3, जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। 1 क्यूब प्लस 2 तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है ना, तो 1 + 8 + 27 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 36 हो जाएगा। तो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 1 + 2 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, -216 × 729 की 1/3 पावर, तो पहले पावर अलग अलग कर ली, फिर हमने उसके भी प्राइम फैक्टर कर लिए। तो फिर जैसे हमने देखा -1/3 + 1/3 0 हो गया, 0 नहीं हो गया, मतलब 1/3 तो हमने देखा ये पावर हमने हटा दी, ठीक। तो हमने खाली -6 × 3 × 3 मतलब 1 हो गया, ठीक, क्योंकि ये माइनस में थी ना। तो -54 द वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत ईजी देखने में लग रहा है। तो 8 का क्यूब 2, 8 का क्यूब √2, 16 का स्क्वायर √4, 100 का 10, 49 का 7, 125 का क्यूब √5, बस इन सब का डिवाइड। तो जब हम फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो मतलब जिससे मल्टीप्लाई करें दूसरे टर्म से वो ऊपर आ जाता है और डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 2/4 × 7/10 × 5, तो 5 2 × 10, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो 7/4, या फिर 1 हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। क्योंकि 7/4 भी आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.004096 इज, सो
तो ना ये 0.16 आ जाएगा। जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे 0 पॉइंट, तो अभी हमने देखा था कि डेसिमल का कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, है ना। तो 4096 बाई डेसिमल हटा के फिर रेशनल नंबर कर लेंगे, फिर अलग अलग हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो हमारी जो क्यूब रूट आ जाएगी 0.16 आ जाएगी ना। तो फिर हम 0.16 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब अपॉन 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53 इस। तो इतना भारी क्वेश्चन तो गाइस होमवर्क देंगे नहीं पढ़ाने से पहले, तो ये देख लेते हैं ना। तो ए इसमें जो है ए क्यूब न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, इसलिए लगेगी। और ये अभी आपने पढ़ी नहीं तो अब देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखे तो वहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आप पढ़ेंगे आगे आइडेंटिटी, जब आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, है ना। लेकिन अभी आप देख लीजिए 73 प्लस 53 एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम के लिए, है ना ये। तो 73 प्लस 53 इंटू 73 इंटू 73 माइनस 73, तो इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53 में टूट जाएगा और अपन में वही था जो था, तो हमने सब कट जाएगा, बच रहेगा 73 प्लस 53 हमारा 126 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच वी मल्टीप्लाई बाय 392 वी गेट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। और ये आपको होमवर्क में करना है। अभी मैंने 392 वाला क्वेश्चन कराया था, इन फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। इस चैप्टर पे बेस वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे, मतलब बाद में जब रिवीजन करेंगे तब करा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर जब हो जाएगा तब हम करा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1800 को तो हमें क्यूब मिले, है ना। तो जो सम ऑफ डिजिट क्या होगा फिर, मतलब एक ऐसा छोटा सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्यूब मिल जाए। तो हमने देखा कि हमें 15 यानी कि 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें क्यूब मिल जाए। हमें 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो सम है वो 6 मिल जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर क्यूब रूट इस गिवन है 7175616 का 56, तो जो वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 175.616 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175616 प्लस रूट ऑफ 0.000175616 या तो 5.6 प्लस 0.56 प्लस 0.0056, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.216। हमने यहाँ पे ऐड करके दिखाया भी है 5.6 प्लस 0. कभी जो डेसिमल होते हैं ना तो उसी हिसाब से पॉइंट जो है, जैसे कि पॉइंट के बाद वैल्यू रखें वैसे ही रख के हम एडिशन करते हैं। ठीक। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।